तो लास्ट क्लास को हम लोगों ने यहाँ पे रोका था, कहाँ पे? ये वाले सवाल पे हम लोग पढ़ रहे थे डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ए हॉर्स रन्स अलोंग ए सर्कल। तो हॉर्स रन्स अलोंग ए सर्कल विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? ये एक घोड़ा है, वो ऐसे दौड़ रहा है यहाँ पे ऐसे, है ना? ठीक है, कितने स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये क्या चीज होती है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? आर डी थीटा बाई डी टी बराबर कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, पक्का ना? चलिए, उसके बाद ए लालटेन इज सेट एट द सेंटर। सेंटर पे क्या लगाया गया है? एक लालटेन लगा दिया गया है। एंड इज ए फेंस along the tangent to the circle at the point which horse starts। मान लो हॉर्स यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो यहां पे इसके टेंजेंट के हिसाब से हमने क्या बना दी है? एक फेंस। ठीक, देन द शेडो देन फाइंड द स्पीड ऑफ द शेडो। कितने स्पीड से शेडो मूव कर रहा है? मतलब जैसे मान लो यहां पे है तो शेडो इसका यहां बनेगा, फिर यहां पहुंचा तो शेडो इसका यहां बन जाएगा। तो शेडो ये चीज कितने स्पीड से चेंज हो रही है ये पता करना है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही सिनेरियो लेते हैं, ये वाला, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये एंगल हो गया क्या? थीटा। ये हो गया रेडियस, ये हो गया एक्स। मेरे को चाहिए डी एक्स बाई डी टी पता करना है। डी एक्स बाई डी टी पता करना है कब? जब ये 1/8 कवर कर चुका है। मतलब थीटा कितना होगा? 2 पाई बाई 8। थीटा कितना होगा? 2 पाई बाई 8। तो सबसे पहले टेन थीटा लगा दिए। टेन थीटा क्या होगा बच्चों? एक्स बाई आर। तो आर टेन थीटा बराबर हो गया बच्चों एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दिए तो डी एक्स बाई डी टी आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। किसी को कोई इशू? तो आर डी थीटा बाई डी टी की जगह क्या डाल सकता हूं मैं? 20। तो इधर डाल दे रहा हूं डी एक्स बाई डी टी 20 सेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या डाल सकता हूं? पाई बाई 4। पाई बाई 4 कितना होता है बच्चों? √2 का स्क्वायर 2। तो कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। कोई इशू किसी को? नहीं, बढ़े आगे बना। देखिए, तो एक बना लेते हैं बच्चों सिनेरियो। ये हो गई दीवार आपकी, ये हो गया आपका जमीन। ठीक, अब ये हो गई बच्चों लैडर, ऐसे खड़ी हुई है। लैडर ना बच्चों थोड़े समय बाद क्या हो जा रही है? ऐसे करके स्लाइड होके नीचे हो जा रही है ऐसे। तो पहले से एंगल यहाँ पे थीटा था, तो अब थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, और ये चीज जो स्लाइड हो रही है नीचे, है ना, क्या लिखा हुआ है? इफ द टॉप ऑफ द लेटर साइड्स डाउनवर्ड एट द रेट ये। तो इसको अगर मैं y मान लूं तो मेरे को dy बाई डी टी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dy बाई डी टी क्या दिया हुआ है? -10 सेंटीमीटर प्लस पर सेकेंड। देन द रेट एट विच एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड दिस हमको निकालना है क्या? डी थीटा बाई डी टी हमको पता करना है। किस पॉइंट पे? जब यहां से ये चीज जो x है कितने मीटर पे रहे? कितने मीटर दूरी पे रहे? 2। जब x 2 हो तब पता करना है ना? ये चीज कितनी है? 5। तो बेसिकली हमको इसका रेट चेंज पता है y का, और थीटा का पता करना है। तो y और थीटा में एक रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी हमको। किसमें रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी? y और थीटा में। तो अगर आप देखो साइन थीटा क्या लिख सकता हूं मैं? y बाई 5। साइन थीटा लिख सकता हूं
y बाई 5। अब तो y साइन थीटा 5 साइन थीटा इज इक्वल टू y, डिफरेंशिएट कर दिया तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 5 साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब मेरे को डी थीटा बाई डी टी चाहिए, ठीक। डी वाई बाई डी टी पता है कितना, -10, ये पता है 5। कॉस थीटा कितना डालना है, देखो बच्चों जब x2 है तब डालना है, तो x2 है तब उस समय कॉस थीटा कितना दिख रहा है आप लोगों को, 2/5 कितना दिख रहा है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज 2/5। तो कॉस थीटा की जगह क्या डाल देंगे हम लोग, 2/5 डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू कितना, -10। अब यहां से निकालना है आप लोगों को डी थीटा बाई डी टी, तो 2 इंटू डी थीटा बाई डी थी इज इक्वल टू -10, कितना है बच्चों, डी थीटा बाई डी टी बराबर -5। अच्छा ये मीटर है और ये भी मीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को उसमें बदल देते हैं, तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बच्चों, 100। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 100। तो डी थीटा बाई डी टी कितना है, डी थीटा बाई डी टी है -1/20 रेडियंस पर सेकेंड। कोई दिक्कत, ओके यूनिट का ध्यान देंगे बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपको ध्यान देना है। कोई इश्यू किसी को, पक्का। तो ये सब बस यही सोचो कि किसका रेट चेंज पता है और किसका पता करना है, उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, तो वो हमने कर लिया। बढ़ूं आगे, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, एक कोन है बच्चों, है ना, ठीक है, उसका रेडियस हो गया बच्चों r, एल्टीट्यूड हो गया बच्चों h, और ये हो गया बच्चों हमारा स्लैंट हाइट। तो रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो डी आर बाई डी टी दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग, मतलब डी एच बाई डी टी दिया हुआ है बच्चों हमको -4 सेंटीमीटर पर मिनट। एट वॉट रेट द लेटरल सरफेस एरिया इज चेंजिंग, तो एल बराबर क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल LSA होता है बच्चों पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। तो अब लेटरल सरफेस एरिया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल की जगह डाल सकता हूं बच्चों मैं क्या, √h² प्लस r²। तो अब मेरे को यहां पे सबका रेट चेंज पता है, इसका पता करना है, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, तो डी ए बाई डी टी, पाई तो एज इट इज। सबसे पहले बच्चों इसका कर लेते हैं, आर का क्या होगा, डी आर बाई डी टी, उस समय √h² प्लस r² वैसे ही रहेगा, प्लस इस बार आर को एज इट इज रखो, इस बार किसको रखे, आर को एज इट इज। अब उसको करना है √h² प्लस r², तो सबसे पहले क्या होगा, 1/2 √h² प्लस r², स्क्वायर रूट दिखा दो। अब h² का क्या होगा, 2h dh बाई डी टी, r² का क्या होगा, 2r dr बाई डी टी। क्लैरिटी है, पक्का। तो अब ये हो गया पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब सब चीज डालना है, क्या क्या डालना है, r की जगह डालना है 7, h की जगह डालना है 24, और डी आर बाई डी टी की जगह 3 डालना है, डी एच बाई डी टी की जगह -4 डालना है। चलिए बताते जाइए ना, डी ए बाई डी टी पाई, डी आर बाई डी टी की जगह क्या डालना है, 3 प्लस 3 ना, √24² प्लस 7² प्लस आर की जगह क्या डालना है, 7 √24² प्लस 7², 2h की जगह क्या डालना है, 24, डी एच बाई डी टी की जगह डालना है, प्लस 2r की जगह क्या डालना है, डी आर बाई डी टी की जगह क्या डालना है, 3। ओके, तो पाई हो गया, ये होता है बच्चों 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 25 का बनेगा वो √ मतलब 625 बनेगा, वो 25 होता है, प्लस 7/2 इंटू 25, ये कितना बना बच्चों, 2 नहीं पहले क्या कर लेता हूं मैं, 2 कॉमन ले लेते,
तो अंदर बचेगा 24 इंटू -4, तो कितना -96 प्लस 21। क्लियर सबको ये बात? ये कितना होता है -96 प्लस 21? तो ये तो हो गया 75, 725, और ये बोल रहे बच्चों आप लोग -75, तो कितना हो गया 3 टाइम्स। तो कितना बचा बच्चों? बाई ब्रैकेट के अंदर 75 -21, कितना हो गया ये? कितना? 54। यूनिट्स क्या चल रही है बच्चों? सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो बच्चों आप लोगों को ये सब मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूले तो पता होने चाहिए, तभी तो गेम खेलेंगे, वरना तो होगा ही नहीं। ओके, बढ़े आगे। अब अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डेरिवेटिव। तो बच्चों डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर में यही करना रहता है। आप इससे रिलेटेड सवाल बनाइए, है ना, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डेरिवेटिव। मतलब जैसे हम ये क्या कहाँ कहाँ यूज होता है ना, यूज्ड फॉर लिख लेते हैं, यूज्ड फॉर। जैसे ऐसे निकालना है, √25.01। 25 का पता है, 25.01 का निकालना है। क्यूब रूट ऑफ 7.9998 का पता है, इसका निकालना है ना। फिर एफ ऑफ एक्स है x³ + 3 एट x = 3.01 पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना आप? ऐसी सब जगह यूज होगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डेरिवेटिव। ओके, तो अब ये कैसे यूज होगा पहले तो समझते हैं। मैंने बना दिया एक कर्व, ऐसे बना दिया कर्व, ठीक। इस पॉइंट को बोल दिया मैंने x, उस पे जो वैल्यू मिल रही है उसको बोल दिया मैंने क्या? y। उसको वैल्यू क्या बोल दी? y। तो बच्चों y = क्या है अभी के लिए? f ऑफ x। ठीक, ओके। फिर मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ा? x + Δx। कितना आगे बढ़ा बच्चों? x + Δx। ठीक, एकदम थोड़ा सा, ये आपको कॉपी में ज्यादा बड़ा दिखा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में मैं एकदम छोटा सा बड़ा, वहीं पे अप्रोक्सीमेशन काम आएगा। बहुत बड़ा ले लोगे, एफ ऑफ 25 दिया हुआ है, एफ ऑफ 29 निकालने लगोगे इसी मेथड से, तो गलत आ जाएगा, है ना। समझ रहे बात को? √25 दिया, √29 निकाल लोगे तो गलत आ जाएगा थोड़े से के लिए। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी ये मेरे को कैलकुलेट करनी है। ये क्या होगी? एफ ऑफ x + x' होगी, है ना, होगी। बनाया आप लोगों ने? अब ये निकालने का एक तरीका है, ये निकालने का क्या है एक तरीका। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करूंगा? टेंजेंट। ठीक, इसको ऐसे बना लिया मैंने, यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन भी खींच ली। ओके, अब थोड़ा सा इसको मैं जूम कर रहा हूं ना, बताइएगा आपको दिख रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है? तो ये पॉइंट जो टेंजेंट है वो यहां पे टकरा रही है, यहां से क्रॉस हो रही है, ठीक है, यहां से। और एक्चुअल वैल्यू कहां पे है? यहां पे है। दिख रहा है आपको कितना डिफरेंस है? एकदम छोटा सा। तो इतना अप्रोक्सीमेशन हम चला सकते हैं, इतने अप्रोक्सीमेशन हम चला सकते हैं, इसमें उतनी गलती नहीं मानेंगे हम, ठीक है। इतनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये एंगल को मैंने क्या बोल दिया? थीटा।
ये एंगल क्या बोल दिया मैंने, थीटा। अब टेन थीटा, टेन थीटा ये क्या होगा, दिस अपॉन दिस, है ना, वो क्या होगा, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई चेंज इन वाई, डेल्टा वाई, और ये क्या हो जाएगा अपॉन डेल्टा एक्स, ये होगा टेन थीटा। ये जो चेंज है इसको हमने मान लिया, जो वाई में चेंज आ रहा है हल्का सा, डेल्टा वाई, नहीं समझ में आया। अब टेन थीटा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। टेन थीटा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। किस पॉइंट पे, ये पुराना पॉइंट था जो, इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डेल्टा वाई, सॉरी, ठीक है। तो डेल्टा वाई कितना निकला, डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कहां पे, एट एक्स, ठीक। तो पूरा नया जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो y प्लस डेल्टा y होता है। तो वैल्यू क्या होगी, y प्लस डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। सवाल बनाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ में आया कैसे अप्रोक्सीमेशन को यूज किया जा रहा है, क्योंकि इससे हल्का सा चेंज आता है। अगर थोड़ी सी आगे पीछे की वैल्यू चाहिए तो हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। पक्का, बढ़ो आगे, चलिए देखिए समझते हैं फिर सवाल में। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमको लिखना रहेगा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, रूट एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट एक्स, ठीक है। पहला स्टेप समझ में आया। फिर मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस पे मेरे को वैल्यू पता है, किस पे पता है, एक्स पे। किस पे पता है, 36 पे। 36 की वैल्यू पता है ना, रूट 36। फिर मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा डेल्टा एक्स कितना है। डेल्टा एक्स क्या होगा, जो जो है और जिस पे चाहिए उस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 0.6, ठीक है। अब फाइनल आंसर क्या होगा, y प्लस डेल्टा वाई, ये होगा फाइनल आंसर, है ना। तो y प्लस डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एग्री कर रहे, तो y क्या होगा, y यही होगा अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स मतलब अंडर रूट 36, मतलब कितना, 6 प्लस प्लस प्लस। ओके, क्लियर तो है ना। अब डेल्टा वाई निकाल रहा हूं मैं, यहां कैलकुलेट कर लेता हूं। डेल्टा वाई बच्चों होगा डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू, किस पे निकालने वाले बच्चों हम लोग, 36। क्लियर है। डेल्टा एक्स कितना है, 0.6। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। अब यहां पे क्या डालना है बच्चों मेरे को, 36 कितना हो गया, 2 इंटू 6, ये कितना बन गया बच्चों, 0.05 बन रहा है क्या, देखो चेक करो। तो ये क्या बन गया, डेल्टा वाई कितना बन गया, 0.05। तो यहां पे क्या डाल दूंगा, डेल्टा वाई देगा 0.05, 0.05, 0.05। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 6.05। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 36.6 का 6.05, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो बेसिकली आप लोगों को क्या चुनना पड़ेगा, फंक्शन, ठीक। एक्स पता करना पड़ेगा जिसमें डिफरेंशिएशन पता करना है, डेल्टा एक्स पता करना पड़ेगा, बस। क्लियर। तो मेथड क्या है, मेथड क्या बोलेंगे अपन, फाइंड, सबसे पहले क्या पता करना है, एफ ऑफ एक्स। सेकेंड डिसाइड एक्स एंड कैलकुलेट क्या, डेल्टा एक्स। थर्ड क्या है बच्चों, डेल्टा वाई इज इक्वल टू
डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स, जो भी आप वैल्यू डिसाइड की हो जिस पे आपको पता है फंक्शन की वैल्यू। फिर स्टेप फोर्थ क्या रहेगा, फाइनल आंसर क्या होता है, y प्लस डेल्टा वाई। और सिर्फ चेंज पूछा है तो डेल्टा वाई निकालना रहेगा, है ना, वो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा प्रोसेस। अब अगला सवाल आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 3। मैं कर दूं क्या, करूं? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 3। साइन 3 निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ करते जाओ। बताओ सबसे पहले क्या सोचते हैं, एफ ऑफ, अब सोचिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा यहाँ पे, साइन एक्स। कांस्टेंट थोड़ी ले लेंगे, साइन 3 थोड़ी ले लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है ना। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब बच्चों आप लोगों को एक्स डिसाइड करना पड़ेगा, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, अब आपको एक्स डिसाइड करना पड़ेगा जिस पे आपको वैल्यू पता है। 0 तो 0 और 3 में तो बहुत बड़ा अंतर होता है। समझ रहे हो, ये 3 है, ये रेडियन है, ये डिग्री नहीं है, क्या है, रेडियन। तो क्या आप किस पे पता है आपको, 3.14 पे पता है। किस पे पता है, 3.14 पे वैल्यू नोन है। तो एक्स डिसाइड कर लिया और क्या कैलकुलेट कर लिए, डेल्टा एक्स क्या है, माइनस ऑफ 0.14। तभी तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स करोगे तो ये मिलेगा जहां पे वैल्यू चाहिए। आई बस में। फिर तीसरा स्टेप क्या कैलकुलेट करना है हमको, डेल्टा वाई। वो क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 3.14। आ रही बात समझ में, क्लियर है? डेल्टा एक्स की जगह क्या डालेंगे, माइनस 0.14। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो माइनस 0.14 कॉस एक्स की जगह क्या डालने वाले बच्चों हम लोग, 3.14 मतलब पाई। कॉस पाई कितना होता है बच्चा लोग, तो इसकी जगह डाल देंगे -1, तो बनेगा कितना, 0.14 डेल्टा वाई की वैल्यू। ओके, अब मेरे को क्या निकालना है, y निकालना है। तो y नया फंक्शन की वैल्यू ना f ऑफ 3 चाहिए मेरे को, है ना। तो क्या होगा, y प्लस डेल्टा y। y मतलब क्या, साइन 3.14 प्लस ये कितना हो गया बच्चों, 0.14। ये कितना होता है, साइन पाई 0 प्लस 0.14, कितना हुआ पूरा आंसर। आ रही बात समझ में आपको। ये y क्या है, ये f ऑफ x है ना, x इक्वल्स टू जो आप डिसाइड किए हो, और वो उसका चेंज है, ताकि आप नए जगह पे वैल्यू निकाल सको। अभी भी समझ नहीं आया, तो अब एक सवाल अगला जो दूंगा उसको आप लोग पहले पॉज कर लीजिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं यहां डायरेक्ट बना दूंगा, ठीक। ओ माय गॉड, ये ठीक है। चलो, इसमें तो ये भी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता था, सबसे पहले हमको फंक्शन डिसाइड करना पड़ता था। फंक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस -7x² माइल प्लस 15। फिर हमको x डिसाइड करना पड़ता था, x यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा कितना, 5। फिर हमको डेल्टा x डिसाइड करना पड़ता था, वो कितना होगा, 0.001, ठीक। फिर हमको क्या निकालना है, डेल्टा y, वो क्या होगा, डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कहां पे, एट x, x क्या डिसाइड किया, 5। तो डेल्टा x क्या है, 0.001। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, 3x² माइनस 14x। एग्री कर रही पब्लिक, हाँ ना तो बोल दिया करो। अब x की जगह क्या डालना है बच्चों, 5। x की जगह क्या डालना है, 5। तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 14 इंटू 5। तो अंदर कितना बचा है यार, 75 माइनस 70 डेट इज 5। 5 इंटू 0.0101001 कितना हो जाएगा, 0.005। ये हो गया डेल्टा वाई। कोई इशू,
नहीं। अब बच्चों हमको क्या चाहिए, y प्लस डेल्टा वाई। चलिए क्या चाहिए हमको, y प्लस डेल्टा वाई। अब y क्या होता है, f ऑफ 5, तो क्या होगा 5 क्यूब प्लस 7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस डेल्टा वाई कितना है 005। ये कितना होगा देखो, 5 क्यूब होता है 125 और ये होता है -35 हो जाएगा टोटल मिला के, प्लस 0.005 कितना आ रहा है बच्चों 24.995। एग्री कर दी पब्लिक, कोई इश्यू तो नहीं किसी को, पक्का। क्या डिसाइड करना है, एफ ऑफ एक्स, एक्स डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई किस पे निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स जो आप डिसाइड किए हो। उसके बाद फिर y प्लस डेल्टा वाई, अगर आपसे पूछा है कभी चेंज पूछता है तो चेंज लिखते, जैसे इसमें एक और कोई देख लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं, करिए कोशिश, करेंगे ना। हॉलो, हॉलो का समझते हो ना, हॉलो, हॉलो का मतलब क्या होता है, अंदर से खाली। देखिए, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द मेटल इन हॉलो स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल हॉलो वाला है तो एक ऐसा टाइप से है ना, इंटरनल रेडियस दिया एक्सटर्नल रेडियस दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई इंटरनल रेडियस का क्यूब, कितने जीरो है भाई 3 जीरो, माइनस एक्सटर्नल रेडियस का क्यूब, इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस का क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस का क्यूब, ये होगा। तो बच्चों ये 3 क्यूब कितना होता है 27, ये तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 पाई, इसका क्यूब कितना होगा हमको पता ही नहीं, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करना है, तो एफ ऑफ एक्स को क्या मानेंगे एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स को क्या मानेंगे एक्स क्यूब, एक्स को क्या मानेंगे 3, डेल्टा एक्स क्या होगा ज्यादा है ना, तो प्लस 0.0005। सबसे पहले डेल्टा वाई निकालना पड़ेगा, वो क्या होता है डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डेल्टा एक्स कितना है 0.0005, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, किस पे निकालना है, किस पे वैल्यू पता है 3, तो 0.0005 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हुआ ये 27 इंटू 0.005 कितना होता है बताइए 27 5 का होता है 135, अब ये कितना आएगा देखिए भाई 0.0135। क्लियर सबको, तो ये क्या निकला डेल्टा वाई। तो अब मेरे को चाहिए क्या y प्लस डेल्टा वाई, तो 27 एक्स क्यूब एक्स की जगह डालना है ना, 27 प्लस 0.0135, तो टोटल कितनी वैल्यू आई 27.0135। किसकी वैल्यू है ये एफ ये इसका क्यूब 3.0005 का होल क्यूब, इतना आएगा लगभग। अब इसमें कहाँ डाल दूंगा वॉल्यूम के फॉर्मूले में, 4/3 पाई, पहले कितना था 27.0135 माइनस 27, कितना आ रहा बच्चों 4/3 पाई, दोनों को माइनस करने से 0.0135। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आएंगे, बाकी समझ में आया सबको, कोई इशू तो नहीं, इसको कोशिश कीजिए। इस पे तो कुछ है ही नहीं, बन गया ना। तो सबसे पहले फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो मेरे को डेल्टा वी पता करना है, डेल्टा वी पता करना है, डेल्टा वाई पता करना है, एक ही चीज होती है। फंक्शन क्या है y बराबर एक्स क्यूब है ना, तो किस पे मेरे को दिया हुआ है डेल्टा एक्स कितना 1%, 1% मतलब कितना होता है 1 डिवाइड बाई 100, डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 100।
अब मेरे को डेल्टा वाई पता करना है, तो डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स कितना हो गया, डेल्टा एक्स हो गया 1/100। डेल्टा वाई कितना हो गया 3x²। एक्स कुछ दिया है क्या, चलो फिर से देखते हैं। क्या दिया हुआ बच्चों, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो मेरे को चाहिए डेल्टा वी। इफ क्यूब, इफ क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा x³। डेल्टा एक्स दिया हुआ हमको इंक्रीज बाय 1%, तो वो जाएगा 1% किसका, एक्स का। किसका इंक्रीज होता है 1%, किसका इंक्रीज होता है, एक्स का। तो वॉल्यूम डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। डेल्टा एक्स कितना होगा x/100, डी वी बाई डी एक्स कितना होगा 3x², तो कितना होगा चेंज 3x³ डेल्टा वी। तो अब देखिए x³ कितना होता है, x³ कितना होता है v, तो 3v/100, तो कितना चेंज हुआ 3%। ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना चेंज हुआ 3%। बात समझ में आई, तो यहां पे x के टर्म्स में ही करना था। डेल्टा एक्स 1% इंक्रीज हो रहा है, किसका इंक्रीज हो रहा है, एक्स का। बाकी सब डाल दिए तो वॉल्यूम। कोई इशू किसी को नहीं। ये है बच्चों रोलेस थ्योरम। अगला चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम क्या बोलता है, इफ f of x is continuous in a to x belongs to a to b, f of x is differentiable in x belongs to a to b, and तीसरी चीज f of a equals to f of b। ये तीन चीज अगर ओ होगी, f of x कंटिन्यूस होगा अगर a से b के बीच में, f of x डिफरेंशियबल होगा a से b यहां पे नॉट इंक्लूडेड, और f of a f of b के बराबर होगा, देन देयर एग्जिस्ट a c between a to b, there exists a c in a to b such that f dash of c बराबर 0, जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। यहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, एक ऐसा c बीच में जरूर मौजूद होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या है, रोलेस थ्योरम। करवाइएगा नहीं, बिल्कुल बढ़िया है, कोई ऐसा टेंशन वाली बात ही नहीं। ये ऐसा टाइप्ड फॉर्म में है, कंटिन्यूअस इन ए टू बी, डिफरेंशिएबल इन ए टू बी, और एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के बराबर है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट ए से बी में क्या होगा 0। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलेस थ्योरम। जैसे मैंने ये क्या कर लिया, ये बना लिया मैंने y एक्सिस, ये बना लिया मैंने x एक्सिस, यहां पे बना लिया मैंने a, यहां पे बना लिया मैंने b। अब मेरे को पता है कि f ऑफ, तीसरा केस क्या दिया है, तीसरे वैल्यू क्या दी है कि f ऑफ a और f ऑफ b क्या है, इक्वल। ठीक, ओके, f ऑफ a और f ऑफ b क्या है, इक्वल, दोनों पे सेम वैल्यू है। अब मेरे को एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ग्राफ बनाना है, तो मैंने ऐसे बना दिया, मान लीजिए, है ना।
ये जो ग्राफ बनाया हूँ ए से बी के बीच में कंटिन्यूस भी है, ए से बी के बीच में डिफरेंशिएबल भी है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, सेम भी है। तो देखिए कभी ना कभी एफ डैश ऑफ एक्स ए से बी के बीच में जीरो हो ही रहा है। कहाँ जीरो हो रहा है, यहां पे, इसको बोल दिया मैंने x1, यहां पे जीरो हो रहा है एफ डैश, समझते हो ना। एफ डैश का जीरो होना मतलब उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। यहां पे देखिए जीरो हो रहा है, तो कम से कम एक ना एक बार तो जीरो होगा ही अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है। और सोचिए जैसे ऐसे बना लिया मैंने, ये ए पे है, ये बी पे है, यहाँ पे ये वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू है। अब मेरे को ग्राफ बनाना है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल बनाना है, तो ऐसे बनाऊंगा कम से कम, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ना एक पॉइंट तो ऐसा है जहां पे एफ डैश क्या है, जीरो है। ये आप सोच लीजिए, खुद ही से बनाइए, कोई भी एक ग्राफ बना दीजिए जो कंटिन्यूस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एफ डैश जीरो हो रहा है, यस, 1 2 3 4 5 बार जीरो हो रहा है ना। तो एटलीस्ट वन बोला है ना, क्या बोला है, एटलीस्ट वन। तब हम बोल सकते हैं कि एक ना एक बार एफ डैश जीरो होगा ही होगा। तो ठीक है, और कुछ सोचिए, कभी ऐसा हो सकता है ये बना दिया तो मैंने, ये कंटिन्यूस नहीं रह गया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ रहे बात को, कभी मैंने ये बना दिया तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बना दिया तो हर जगह डिफरेंशिएशन जीरो है, एक जगह ही नहीं, पूरी जगह ही जीरो है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। समझ रहे बात को। अच्छा ठीक है, अगर सर ये बोल रहे हो, सर मैंने फिर ऐसा बना दिया तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, एक पॉइंट पे ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, एक पॉइंट पे ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो अगर कंटिन्यूस हो, डिफरेंशियल हो, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हो, तो कभी ना कभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो जरूर होने वाला है। ठीक है, क्या लिखें, क्या ये तो लिखवा दिया ना, यही तो स्टेटमेंट था, नहीं लिखे थे आप लोग, आप लोग लिखे थे, हाँ। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आया। तो बच्चों ये रूट्स का नेचर, रूट्स है कि भी नहीं है कि नहीं है, वहां पे उसका एप्लीकेशन होता है। अभी थोड़ी देर बाद एप्लीकेशन भी देखेंगे इसका, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन सोचने के लिए बहुत कठिन नहीं आते, मतलब कैलकुलेशन वाइज बहुत लेंदी और कठिन नहीं रहते, लेकिन हाँ जब आप सोचने बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं कि इस सेक्शन से रिलेटेड सवाल है ना। ये ऐसा कई बार हो जाता है, तो इसलिए हमको इसको बहुत चौकन्ना होकर पढ़ना है। और ये जेई मेंस के सिलेबस से हट चुका है, जेई एडवांस के सिलेबस में ही रह गया है। और जेई एडवांस के सिलेबस में ये जो रोलेस थ्योरम पढ़ेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक, बाकी अभी समझ में आया आप लोगों को, पक्का। चलिए, नोट में सबसे पहला पॉइंट, कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम इज नॉट ट्रू। इसका मतलब अगर कोई बोल दिया कि मेरा एफ डैश ए से बी के बीच में एक बार जीरो है, ए से के बीच में एफ डैश मेरा जीरो है, तो आप ये नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते, कि ये कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर होगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये कंटिन्यूस नहीं वाला बना दिया ग्राफ मैंने, यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ये मैंने बना दिया, ऐसा बना दिया एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर जीरो नहीं, लेकिन एफ डैश ऑफ सी तो जीरो है ना, तो इसे कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक।
आना तो बोलो। फिर सेकंड पॉइंट, ये ए है, ये बी है ना, ये ए है, ये बी है, ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी, ठीक। जिसका रूट हो ए से बी के बीच में, बात सुनना मेरा, मेरे को एक ऐसा ग्राफ बनाना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका रूट हो किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में रूट हो, ठीक है, और वो रोलेस थ्योरम को भी क्या करे, सेटिस्फाई करे। किसको भी सेटिस्फाई करे, रोलेस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करे। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि आप रूट बना, ग्राफ बना के दिखाइए। एक मतलब रूट होना चाहिए, मेरे फंक्शन का रूट होना चाहिए, ये ए पे ये फंक्शन की वैल्यू है, बी पे भी यही वैल्यू है, रोलेस थ्योरम भी एप्लीकेबल होना चाहिए और रूट भी होना चाहिए। ग्राफ बनाइए, क्या बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे आप लोग ग्राफ, ऐसे ही बनेगा, ऐसा है ना। कितने रूट आए, 2 रूट। तो यहां पे दिख रहा है बच्चों एफ ऑफ एक्स के 2 रूट हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितने बार 0 हो रहा है, 1 बार 0 हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक। अब मैं फिर से ऐसे ही बना रहा हूं ग्राफ, ये ए है बच्चों, ये बी है, ये ए है, ये मतलब एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है, यहां से यहां ऐसे करके बना दिया मैंने। तो कितने बार एफ डैश 0 हो रहा है, 1 2 3 4, मैं तो लहरा के कुछ भी बना सकता हूँ ना, मेरा हाथ है। तो एफ डैश यहाँ पे कितने बार 0 हो रहा है, 5 बार 0 हो रहा है। अब मेरे को ये बताओ, इसके अगर एफ ऑफ एक्स के 2 रूट हैं तो एफ डैश एफ के रूट ही ना हो, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो याद रखिए एफ ऑफ एक्स के अगर 2 रूट हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स के एटलीस्ट 1 रूट होंगे। कितने रूट होंगे, एटलीस्ट 1 रूट, उससे ज्यादा तो हो सकते हैं, ये बनाया तो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कैसा भी डिजाइन खींच दूं यहां पे कम से कम लेकिन 1 रूट होगा ही होगा। आप ऐसा कुछ ग्राफ बना ही नहीं सकते कि एफ डैश ऑफ एक्स के रूट ना हो। ए और बी को बराबर बनाना है तो एक ना एक बार तो 0 होना है, पड़ेगा ही। बस में ओके, एक और देखें, चलिए देखिए, जैसे मैंने ये बना दिया, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। कितने बार 0 रहा है एफ ऑफ एक्स, 3 बार। एफ ऑफ एक्स के यहां पे कितने रूट है, 3 रूट। तो एफ डैश ऑफ एक्स के कितने रूट दिख रहे हैं आप लोगों को, कितने बार एफ डैश 0 हो रहा है, जहां जहां उसका टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा वहां वहां एफ डैश 0 होगा। एफ डैश के कितने रूट दिख रहे हैं, 2। 2 से कम हो सकते हैं क्या, 2 से कम हो ही नहीं सकते भाई, दोबारा घुमा के 0 लाना है तो बीच में रूट तो आएगा ही आएगा। अच्छा, तो इसी में बच्चों ऐसा भी बना सकता ना कोई, यहां पे एफ ऑफ एक्स के कितने रूट है, 1 2 3, 3, 1 2 और 3। तो एफ डैश के कितने रूट है, 1 2 3 4 5 6, 6 रूट है। तो एफ डैश के कितने भी रूट पॉसिबल हो सकते हैं, 6 भी पॉसिबल हो सकते हैं, और भी पॉसिबल हो सकते हैं, जैसा भी ड्राइंग बनाओ। तो अगर एफ ऑफ एक्स के 3 रूट हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स के एटलीस्ट, एटलीस्ट कहता है बच्चों, एटलीस्ट कितने रूट होंगे, 2 रूट्स होंगे, ठीक। तो यहां से मैंने एक बात कंक्लूड करने पे आने वाला हूं, क्या कंक्लूड करने वाला हूं, एक बात को मैं कंक्लूड करने वाला हूं। वो चीज क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स हैज n roots then f dash of x has at least n minus 1 roots. F double dash of x has at least n minus 2 roots and so on.
बात समझ में नहीं आई? आ गई? फिर अगला बच्चों सेकंड बात, इफ एफ ऑफ एक्स हैज एन रूट्स, ठीक, चलो 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 चलो, मैंने ये बना दिया, ऐसे बनाया मैंने, है ना? ये एफ डैश कितने बार जीरो रहा है? 2 बार। एफ डैश कितने बार जीरो रहा है? 2 बार। तो एफ ऑफ एक्स कितने बार जीरो रहा है? 3 बार। एफ ऑफ एक्स कितने बार जीरो रहा है? 3 बार। चलिए ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया। एफ ऑफ एक्स कितने बार जीरो, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स कितने बार जीरो रहा है? 2 बार। एफ ऑफ एक्स कितने बार जीरो रहा है? 1 बार। ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया। एफ ऑफ एक्स कितने बार जीरो, एफ डैश ऑफ एक्स कितने बार जीरो रहा है? 2 बार। एफ ऑफ एक्स जीरो हो रहा है? ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स के 2 रूट हैं, तो एफ ऑफ एक्स के 3 रूट हो सकते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते। ये बात समझ में आई? उससे कम ही होंगे, 3 से कम ही होंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते। तो क्या बात लिखेंगे? इफ एफ ऑफ एक्स हैज n रूट्स, देन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स हैज एट मोस्ट n+1 रूट्स। आई बात समझ में? किसको ये बात समझ नहीं आई प्लीज? तो डिफरेंशिएशन के एटलीस्ट n-1 रूट्स होते हैं, इंटीग्रेशन के एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा n+1 रूट होते हैं। ओके, हो सकता है रूट ही ना हो सकता है 1 रूट हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि 4 रूट हो जाए, क्योंकि 4 रूट वाला बनाओगे तो कम से कम 3 रूट तो होते ही हैं एफ डैश के, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों ये स्टेटमेंट को आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, यही लिखा हुआ है, ओके, जो अभी पढ़े। कोई इश्यू किसी को? नहीं? अब देखो स्कूल में कैसे डिस्कस करते हैं वो देख रहे हैं। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। लिख लीजिए पहले सवाल, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, नहीं है, होगा तो क्या होगा? ठीक है, पहला, चलिए बताइए फर्स्ट, क्या यहां रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है? सबसे पहली बात, कंटिन्यूअस है? यस। डिफरेंशिएबल है? नहीं, इसलिए क्या है? नॉट एप्लीकेबल। एफ ऑफ वन, एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 भी 0 है ना, लेकिन नॉट एप्लीकेबल बिकॉज नॉन डिफरेंशिएबल एट, कहां पे बच्चों? एट एक्स इक्वल टू 0, जहां पे डिफरेंस मॉड का डेफिनेशन बदल रहा है ना। मॉड क्या होता है? ऐसा होता है ना। तो इससे पहले डिफरेंशिएशन क्या है? -1, इसके बाद डिफरेंशिएशन क्या है? +1। तो 0 पे क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसलिए यहां पे रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल क्या है बच्चों? नहीं। सेकंड बताइए, एप्लीकेबल है? सेकंड वाला, एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है बच्चों? 3 + x - 2 का पावर 2/3। तो बच्चों ये तो बात तय है कि कंटिन्यूअस तो है। फिर डिफरेंशिएबल चेक कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स, 3 का डिफरेंशिएशन 0, इसका 2/3 x - 2 का पावर 2/3 - 1 कितना हुआ? 2/3, 1/x - 2 का पावर 1/3। तो यार ये x = 2 पे क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। x = 2 पे क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसमें भी क्या हो गया? नॉट एप्लीकेबल। सबको क्लियर? इस पे नॉट एप्लीकेबल क्यों? π/2 पे कंटिन्यूस ही नहीं है ग्राफ, ठीक है, π/2 पे डिफाइन ही नहीं है। उसके बाद लास्ट एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? log x² + ab अपॉन x × a + b। ठीक,
ए टू बी। तो बच्चों कंटिन्यूस तो दिख रहा है, कंटिन्यूस में कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स तो 1/x² अपॉन ए प्लस बी अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, x इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर हटाना, डिफरेंशिएबल भी है कंटिन्यूस भी है, ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएबल भी है एंड कंटिन्यूस भी है। ओके, चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कितना होगा, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। तो दोनों तो सेम ही है, तो लॉग 1 कितना है 0। एफ ऑफ बी लॉग बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी, ये भी क्या है लॉग 1 ही है, ये भी क्या है 0। तो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, इसलिए क्या है रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल कब होता है भाई, जब कंटिन्यूस हो ए टू बी में ए और बी इंक्लूडेड, डिफरेंशिएबल हो ए से बी में ए और बी नॉट इंक्लूडेड, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर हो, तब कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आता है ए और बी के बीच में जहां पे डिफरेंशिएशन 0 होगा, वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ फंक्शन दिया हुआ है बच्चों एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस ए एक्स प्लस बी इज डिफाइंड इन 1 से 3, ये बी है ना, डिफाइंड इन 1 से 3, सेटिस्फाइज रोलेस थ्योरम फॉर दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। रोलेस थ्योरम इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, इस पॉइंट के लिए, मतलब एफ डैश ऑफ 2√3 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू क्या है बच्चों 0। रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 है, और क्या बोलेंगे, कुछ और बोल देंगे क्या, नहीं। तो क्या क्या चीजें पता है, कंटिन्यूस होने वाला है, डिफरेंशिएबल होने वाला है, और एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 क्या होना चाहिए इक्वल। तो बच्चों एक इक्वेशन ये बनेगा और एक इक्वेशन ये बनेगा, दो इक्वेशन है, और अननोन कितने हैं हमारे पास, 2 ए और बी, वहां से ए और बी निकालेंगे। समझ में आया पूरा प्रोसेस। तो एफ ऑफ 1 कितना होगा, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 3 प्लस बी। तो 1 क्यूब होता है 1 माइनस 6 प्लस ए प्लस बी, 27 माइनस 6 9 जा कितना 54 ना, प्लस 3a प्लस बी। तो बी से बी तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, वाह वाह वाह। ए से ये कितना बचा 2a, तो 2a इज इक्वल टू ये हो गया -5 और ये हो गया +27, तो a कितना निकला 22 निकला। तो 2a बराबर 11 है, तो a बराबर 11, a बराबर 11 आ गया। अब सेकंड बच्चों एफ डैश ऑफ x कितना हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस a, b तो गायब हो गया। अब यहाँ पे डाल भी दूंगा और कॉल करूंगा और 0 से इक्वेट करूंगा, और रैशनल पार्ट को 0 से इक्वेट करूंगा, तो a बराबर 11 ही निकलेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो a 11 है, तो b क्या है बच्चों, कुछ भी डालो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो b क्या है ऑल रियल नंबर्स। ये क्वेश्चन और ट्राई कीजिए। और बच्चों अभी रोलेस थ्योरम बचा हुआ, उसका एप्लीकेशन स्कूल में बोर्ड एग्जाम में उस पर कैसे सवाल पूछते हैं, जेई में उससे रिलेटेड कैसे सवाल आए हुए हैं पास्ट में, वो सब हम लोग देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी।